Good morning, student, and welcome to the RN classes. Today we'll discuss the topic antenatal care. ये जो टॉपिक है वो हमारी गायनी ऑब्स्टेट्रिकल गायनी सब्जेक्ट का टॉपिक है और ये जो एंटीनेटल केयर एग्जाम ये एक प्रोसीजर है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस. ठीक है. कवर द एंटीनेटल केयर topic in which we have performed it's also known as the antenatal examination. Key terms ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ abdominal palpation, obstetrical examination, journal assessment. Introduction means what is the antenatal examination, antenatal care. Antenatal examination is a part of prenatal care which involves series of pregnant women for determining of normal fetal growth and also to detect any health problem during pregnancy to ensure a healthy baby to be born to a healthy mother. Definition introduction हो गया. हमारी definition है, it is a systematic examination of pregnant women external to assess the position of pregnant uterus and the condition of the fetus. Again, purpose is had to promote and maintain the physical health, to detect the high risk conditions of mother and fetus, to prevent or to detect and treat any complications at the earliest, to ensure continued medical surveillance and prophylaxis, to teach the woman regarding importance of antenatal examination, diet, exercise and rest, to prepare the mother for labor and educate about the family planning, to clarify all her doubt, assist with childbearing and child training to reduce fear and anxiety. आर्टिकल्स इसमें जो यूज़ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आर्टिकल्स कुछ पता होते हैं, कुछ पता भी नहीं होते. वो मेंशन कर एट द टाइम ऑफ द प्रैक्टिकल मिस कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे प्रैक्टिकल में मार्क्स कम हो जाते हैं. सो सीरीज वाइज हम करते हैं. आर्टिकल्स, एग्जामिनेशन टेबल एंड बेड फॉर द कंफर्ट ऑफ द मदर वुमेन. ठीक है. फीटस एंड फिटोस्कोप एंड स्टेथोस्कोप टू हेयर द fetal हार्ट साउंड. थर्मामीटर लेंगे टू टेक अ टेम्परेचर. मेजरिंग टेप होगी टू मेजर द एब्डोमिनल गिर्थ. स्फिग्मेनोमीटर होएगा टू मेजर द ब्लड प्रेशर. हम बीपी ऑपरेटर से बोल देते हैं. वेइंग मशीन टू मेजर द वेट ऑफ मदर, कि जो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है वो कितना हुआ है, पहले मदर का कितना वेट था और कितना उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन किया है. वॉश टू काउंट पल्स, रेस्पिरेशन एंड फीटल हार्ट रेट. सोप टू वॉश हैंड्स. हिस्ट्री शीट, केस बुक टू राइट द हिस्ट्री असेसमेंट इंक्लूडिंग जर्नल एंड ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट. ठीक है. अभी ये एक पिक्चर है जिसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं. ठीक है. उसमें नाम लिखा हुआ है और आर्टिकल्स भी बताए गए हैं और सीरीज वाइज नंबरिंग भी की हुई है. जैसे नंबर 1 बीपी ऑपरेटिस और नंबर 1 डाला हुआ है यहाँ पे बीपी ऑपरेटिस के पिक्चर के ऊपर. देन मेजरिंग टेप, इज दिस वन, विच वन, वेयर इज इट, here measure tape, sorry, the measuring tape. Number 2, number 3 thermometer, this one is thermometer. Number 4 wristwatch. Number 5 stethoscope is this one. And number 6 kidney tray. Other articles, टेबल, बेड ऑफ कोर्स चाहिए होगा. हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे. आफ्टर दैट ही वी कैन परफॉर्म द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. वेइंग मशीन होएगी, सोप टू वॉश हैंड होएगा, हिस्ट्री शीट होएगी, केस बुक कह सकते हैं, टू चेक द राइट द हिस्ट्री, जो कि हम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो जिस चीज़ पे हम हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की वो, या फिर फाइल होती है पेशेंट की. ठीक है. इसमें हम नोट करते हैं पेशेंट की ग्रोथ वगैरह और वाइटल्स फिर. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोसीजर. In the procedure we will do the according to the needs and priorities. Like firstly
Okay, steps of procedure. Approach the woman pleasantly, then maintain privacy, make her comfort while taking a history to gain her cooperation, ask her to empty the bladder before conducting abdominal palpation to avoid discomfort or any before obstetrical एग्जामिनेशन. कोई भी एग्जामिनेशन हुए obstetrical प्रेग्नेंट वूमेन का या फिर कोई और वूमेन का, जिस सबको फर्स्टली हमने सजेस्ट करना है कि पहले ब्लैडर को एम्प्टी करें. देन हमें हमेशा जो प्रोसीजर होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. प्री प्रोसीजरल स्टेप, इंट्रा प्रोसीजरल स्टेप एंड पोस्ट प्रोसीजरल स्टेप्स. जो प्री प्रोसीजरल स्टेप्स देखिए कौन कौन से होते हैं इसमें. कीप ऑल आर्टिकल्स रेडी इन एग्जामिनेशन रूम टू सेव द टाइम. बिकॉज ये इसका मतलब क्या है कि हमें पूरे सभी आर्टिकल्स जो भी हमें चाहिए प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए वो पहले हमें एग्जामिनेशन रूम में प्रिपेयर करके रखनी चाहिए पेशेंट के आने से पहले. बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसीजर समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास वो आर्टिकल हमें नीड होती है और हम पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमारे पास वो हम इधर उधर भागते हैं, तो इसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है और पेशेंट भी अनकम्फर्टेबल हो जाता है. ठीक है, इसका एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द मदर टू रिड्यूस द एंग्जाइटी. ब्लड एग्जामिनेशन फॉर CBC एंड हीमोग्लोबिन एंड यूरिन एग्जामिनेशन फॉर एल्बुमिन एंड द ग्लूकोज आर डन. देन उसके बाद है टेक वेट, height, blood pressure of the woman to detect any abnormality. Collect complete history prior to examination to know the woman complaints. ठीक है. Then a complete history including क्या क्या हमने हिस्ट्री में लेना है. आइडेंटिफिकेशन डाटा लेना है मदर का, इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस, एज, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा. हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, जो पहले उसकी प्रेगनेंसी उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं था, क्या क्या कंडीशंस थी, क्या प्रॉब्लम थी उनको, कैसी कौन सी डिलीवरी थी, इसके रिगार्डिंग. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, जो करंटली प्रेगनेंसी चल रही है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या प्रॉब्लम आई है, क्या मेडिकेशन है, इसके रिगार्डिंग. देन मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द मदर. मेडिकल हिस्ट्री कैसी कौन सी होती है, मदर की होती है, पेरेंट्स की होती है, दोनों की. देन फैमिली हिस्ट्री भी होती है इसमें. ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री में कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है मदर को या फादर को. लाइक मदर को डायबिटिक हो मदर, तो चांसेस होते हैं कि बेबी को डायबिटिक हो बेबी भी. देन फैमिली हिस्ट्री लेनी है हमें. आफ्टर दैट हम इंट्रा प्रोसीजरल स्टेप्स कौन कौन से है वो डिस्कस करते हैं. एस्टिमेट द गेस्टेशनल एज एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बाय Naegeli's rule. When assuming a gestational age of 28 days means 40 week by adding 1 year, subtracting 3 months and adding 7 days. मतलब कि LMP कटनी, LMP से EDT कटनी, एंड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी. और by another method adding 9 months and 7 days to the first days of the last menstrual period to diagnose intrauterine growth, restriction of fetal diagnosed intrauterine growth, restriction of fetus. उसके बाद है जर्नल असेसमेंट करनी है हमने. कलेक्ट द डाटा इंक्लूडिंग अपीयरेंस, गेट, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर. आफ्टर दैट हेड टू टो असेसमेंट में इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, हमने ऑब्जर्व भी करना है और हमने असेसमेंट करनी है. हेड में हम जो असेस करेंगे वो है क्लीननेस, इन्फेक्शन, पेडिक्लोसिस. ठीक है, कि जो हेड है वो हेयर्स जो है क्लीन है या फिर डर्टी है, कैसी है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पेडिक्लोसिस तो नहीं है, ये हमने डिटेक्ट करना है. ठीक है, अभी उसके बाद है आइज़ में स्क्लेरा, कंजक्टिवाइटिस फॉर पैलोर, साइंस ऑफ इन्फेक्शन एंड जॉन्डिस.
जॉन्डिस का ऐसे साइंस मिलते हैं, येलोइश हो जाती हैं हमारी आइज, उससे येलोइश कलर हो जाता है। तो अगर हेयरिंग एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है कोई वुमेन में, ठीक है, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, वैक्स अकमुलेशन तो नहीं है कि जो हम कहते हैं ये जो वैक्स होती है वो अंदर तो नहीं है अकमुलेशन, तो हार्डनेस तो नहीं होगी उसकी, कलेक्ट तो नहीं होगी अंदर, ठीक है। आगे नोज़ का एग्जामिनेशन में क्या एक्सेस करेंगे, डिस्चार्ज, डाइवेटेड नेजल स्पेक्टम, ठीक है, डीएनएस बोल देते हैं हम, ठीक है, एब्स्टेक्सिया, ठीक है, एब्स्टेक्सिस कह दो, ठीक है। उसका माउथ क्रैक लिप्स, ठीक है, टुलोसिस, डेंटल कैरीज, गम्स स्वेलिंग और ब्लीडिंग। जो गम्स ब्लीडिंग है, और ये ना गम्स ब्लीडिंग जो होती है एंटीनेटल वुमेन देखने को मिलती है, ठीक है। चेक सिमेट्री आइज की, नेक की जो सिमेट्री थी हमें चेक करनी, शेप चेक करें, लिम्फ नोड्स चेक करने की प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इम्पोर्टेंट है ये एंटीनेटल एग्जामिनेशन में। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिमेट्री चेक करनी है दोनों ब्रेस्ट की सिमेट्रिकल है दोनों ब्रेस्ट, ठीक है, दोनों साइड, शेप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अरियोला, ठीक है, ट्यूबैकुलस, ठीक है, इन्वर्टेड और फ्लैट निपल्स, कौन से कैसी निपल्स कैसी हैं, इन्वर्टेड तो है या फिर फ्लैट है। उससे क्लस्ट्रम फर्स्ट मिल्क वी ऑल्सो नोन एज दैट फर्स्ट मिल्क, जो कि प्री प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में, मतलब कि एंटीनेटल पीरियड में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज चेक फॉर एनी बोनी डिफॉर्मिटी, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी डिफॉर्मिटी तो नहीं है मदर में। लोअर एक्सट्रीमिटीज हैगमन साइंस, एडीमा, बोनी डिफॉर्मिटी, ठीक है, वेरिकोज वेन्स, जो एडीमा है वो वुमेंस के एंकल्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसके वेरिकोज वेन भी प्रेगनेंसी में देखने को मिल जाती हैं वुमेंस के, ठीक है। बावल एंड ब्लैडर में क्या देखें, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, ठीक है, वुमेन को इनकॉन्टिन्यूंस तो नहीं है, ठीक है। और जनरल एरिया में क्या देखें हम, जेनिटल एरिया में वुमेन को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, हेमरॉइड्स तो नहीं है, हाइजीन, ठीक है। बिफोर ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन आस्क वुमेन टू एम्प्टी द ब्लैडर टू अवॉइड discomfort, inspect the abdomen for the shape, contour, scar, ligna nigra, ठीक है, stera gravidarum and albicans, ठीक है। एब्डोमिनल पैल्पेशंस में हम देखेंगे, मेक द वुमेन लाई इन कंफर्टेबल पोजीशन, फर्स्टली कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी वुमेन को, टू प्रमोट रिलैक्सेशन, मेंटेन प्राइवेसी बाय गिविंग हर शीट टू कवर, ठीक है, वार्म योर हैंड इफ कोल्ड टू प्रमोट कंफर्ट टू वुमेन एंड अवॉइड रिस्क फॉर causing contractions of uterine and abdominal muscles. Expose her abdomen from sigmoiderium to symphysis pubis. Keep her knees flexed, ठीक है। Then measure the abdominal girth by encircling the woman's body with measuring tape at the level of the umbilicus, ठीक है, लेवल ऑफ अम्बलाइकस तक करनी है, जैसे कि हमें दिखाया गया है फिगर में, इस फिगर में ऐसे मेजर करनी है एब्डोमिनल ग्रिथ मेजरिंग टेप के साथ लेवल ऑफ द अम्बलाइकस तक, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है estimate the height of the fundus with fingers and tape measures from symphysis pubis to the actual height of the uterus to correct the height with dates. Correlate the height with dates. This will
determine the process of fetal growth. Number 1, measure height of the fundus in centimeters. Locate the upper border of the fundus. ठीक है. Then measure the distance between the upper border of the symphysis pubis up to the fundus by a measuring tape measures in the centimeters. Determine the fundal height using the ulnar border of the palm. Measure the height by keeping fingers in between umbilicus and fundal area. Each finger measuring approximately 1.0 centimeter. C. इसमें बताया गया measurement of the height from the upper border of the symphysis pubis up to the fundus by a tape measuring centimeters. ठीक है. देन हमें पता होनी चाहिए पोजीशंस कितनी होती हैं फंडस की, कहाँ तक होती हैं. ठीक है. पोजीशंस ऑफ यूट्रस की एज पर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है. सम फंडस की सॉरी गलत बोल दी मैंने. उसमें 12 वीक्स में एज पेल्विक ऑर्गन. ठीक है. 6 वीक्स पे पहुँच जाती है मिडवे बिटवीन सिम्फिसिस प्यूबिस एंड अम्ब्लाइकस. देन 20 वीक्स से पहुँच जाती है 1-2 फिंगर्स बिलो अम्ब्लाइकस. 24 वीक्स में लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस. 32 वीक्स पे हाफ वे बिटवीन अम्ब्लाइकस एंड एक्सवॉइड प्रोसेस. 36 वीक्स पे एट द लेवल ऑफ एक्सवॉइड प्रोसेस. ठीक है. 14 वीक्स पे 2-3 फिंगर्स ब्रेथ्स बिलो द एक्सवॉइड प्रोसेस इफ लाइटनिंग अकर. अभी लाइटनिंग क्या होती है ये हम पता होना चाहिए. लाइटनिंग होती है कि 40 वीक्स कह लो या फिर ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले, मतलब लेबर स्टार्ट होने से 1 वीक पहले वुमेंस का जो फंडस एरिया वो एम्प्टी हो जाता है और जो फीटस है वो लोअर सेगमेंट में आ जाता है. मतलब कि एक कह लो ट्रू साइन ऑफ द लेबर है. ठीक है. और इसको ही बोलते हैं हम लाइटनिंग. ठीक है. अगेन परफॉर्म द फर्स्ट मैनोवर और इसको बोलते हैं फंडल पैल्पेशन. तो फर्स्ट मैनोवर कैसे परफॉर्म होता है हम इसमें ये डिस्कस करेंगे. ठीक है. बाय फेसिंग द वुमेन, मतलब कि वुमेन को फेस करना चाहिए. जैसे कि ये वुमेन है और हम यहाँ पे करें तो फेस करना एक सामने होंगे हमारे. ठीक है. वुमेन प्लेस बोथ एंड ऑन द फंडस. फर्स्ट मैनोवर में क्या होता है देखिए, ये है फर्स्ट मैनोवर जो कि इमेजिन दिस इज द फंडस एंड हमें ऐसे हाथ ऐसे प्लेस करने हैं हैंड. ठीक है. और पैल्पेट करना है. ठीक है. प्लेस द हैंड ऑन द फंडस. पैल्पेट for size, shape and consistency and mobility of the fetal part of the fundus. Round, hard, movable part ballotable between the fingers of both hands is indicative of head. Irregular bulker होगा. ठीक है. irregular bulker है, less firm है या not well defined है, is indicated of breech. Neither of the above is indicated by transverse line. ठीक है. उसके बाद है feel the fetal limbs by the curve of the back by lateral palpation. मतलब कि सेकेंड मैनोवर आ गया. इसमें सेकेंड मैनोवर की बात कर रहे हैं. सेकेंड मैनोवर हम जैसे देख रहे हैं इसमें आगे सेकेंड मैनोवर लेटरल पैल्पेशन. लेटरल पैल्पेशन ये है जिसमें हम एक मतलब कि इसको लेटरल पैल्पेशन साइड लाइप कह सकते हैं दोनों साइड. ठीक है. इसमें क्या करते हैं ग्रैब इसको. ठीक है. उसके बाद परफॉर्म द इसमें मेजर हम देखते हैं सेकंड में फील करते फीटल की लिम्स. ठीक है. और फीटल की एक्सट्रीमिटीज़. ठीक है. उसके बाद है परफॉर्म द थर्ड मैनोवर. पावलिक ग्रिप भी बोलते हैं इसको हम. ठीक है. ग्रैस्प द पोर्शन ऑफ द लोअर एब्डोमेन immediately above the symphysis pubis between the thumb and middle finger. अभी इसमें देखते क्या बात की गई है. For one of your hand
blot the fetal part from one side to the other side. इसमें अगर हम देखते हैं, इधर ये फिगर एक्सप्लेन की हुई है, पावलिक ग्रिप। पावलिक ग्रिप ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं पावलिक ग्रिप को, ठीक है। इसी लाइक दिस, ठीक है, हम फॉर्म करेंगे, उनके फिटल का जो हेड होता है उसको फिल करेंगे। इसमें देखते क्या लिखा गया, द हेड विल बी फेल्ट राउंड, जो शेप अगर पोजीशन फिटस की प्रॉपर है, सही है, तो हमें फील होगा, हेड फील होगा हमें राउंड शेप का, ठीक है। ग्लोबुलर एंड हार्ड, वेयर एज ब्रीच विल बी सॉफ्टन एंड इरेगुलर, ठीक है। प्लेस योर हैंड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द यूट्रस अबव मिडवे बिटवीन द सिम्फिसिस प्यूबिस एंड द फंडस। अप्लाई प्रेशर with one hand against the side of the uterus, push करना है the fetus to the other side and stabilizing it there. Conduct the pelvic palpation, fourth maneuver भी बोलते हैं इसको। ये है to locate the presentation of the facing the leg of the woman। मतलब कि ये तीनों जो पहले हमने किया वो कि फ्रंट रह के ऑपोजिट रह के वुमेन के परफॉर्म करने हैं, लाइक दिस। ये अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटीज ये वुमेन के, हमें इस तरफ खड़े होना है और लाइक दिस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। फंडस, लेटरल, ठीक है, या पावलिक। बट जो फोर्थ मैनोवर है इसमें जो क्या आता है पेल्विक में, इसके हम वुमेन की साइड खड़े होंगे, ठीक है। वुमेन की साइड, लेट मी जस्ट शो यू नेक्स्ट पेज, दिस वन लाइक दिस, ठीक है। हम वुमेन के साइड खड़े होंगे और परफॉर्म करेंगे। ये है पेल्विक पैल्पेशन, थर्ड मैनोवर, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्ट द pelvic palpation, the head coverage around the presenting part when head is not engaged, the hands will diverge away from the presenting part, there will be no mobility if the presenting part is engaged, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से एब्डोमिनल पैल्पेशन में पावलिक और पेल्विक पैल्पेशन, ठीक है। देन हमने फीटल जो हार्ट रेट हमने चेक करनी होती है, फीटल साउंड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेस द फीटोस्कोप और स्टेथोस्कोप आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि 20 वीक्स के बाद ही हम फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। ओवर द कन्वेक्स पोर्शन of the fetus closest the anterior uterine wall to hear the fetal heart sound। अभी आगे नेक्स्ट पोस्ट प्रोसीजरल स्टेप्स, इसमें क्या है, बल्कि प्रोसीजर हमारा हो गया, फिर लास्ट में हम कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। पोस्ट प्रोसीजर स्टेप्स में कवर द एब्डोमेन एंड मेक हर सिट कंफर्टेबली, वुमेन को कवर करना और कंफर्टेबल प्रोसीजर प्रोवाइड करनी वुमेन को, ठीक है, बैठाना उनको। रिप्लेस आर्टिकल्स एंड हैंड वॉश द हैंड्स, ठीक है। सेंड द वुमेन होम आफ्टर द क्लैरिफाई ऑल हर डाउट्स एंड रीसेट द आर्टिकल्स, ठीक है। कंप्लीट द रिकॉर्ड हीमोग्लोबिन एंड यूरिन फॉर एल्बुमिन एंड शुगर, वेट, हाइट, BP, blood pressure of the women's, finding of abdominal palpation, fetal heart sound, सब हमने नोट करना है, ठीक है। I hope guys you understand this procedure. Please like, share and comment